बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पावर बीआई के अपडेटेड वर्जन के ऊपर एक कंप्लीट ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में आपको पावर बीआई के तमाम फीचर्स या टूल्स सिखाए जाएंगे। ये ट्रेनिंग बेसिकली इसके 4 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला मॉड्यूल्स है डेटा मॉडलिंग का। डेटा मॉडलिंग के अंदर हम गेटिंग डेटा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा मॉडलिंग तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दूसरा है डेटा विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन के अंदर डेफिनेटली हम तमाम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको खूबसूरत और एक्शनेबल बना सकते हैं। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं साथ साथ में आपको अपनी जो स्क्रीन है ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विजुअलाइजेशन के अंदर आप वो तमाम फीचर्स भी सीखेंगे जो कि नए आ रहे हैं। अगर इन केस मैंने ये वीडियोस आज रिकॉर्ड कर ली और आने वाले दिनों में कोई नई चीज़ ऐड होती है तो वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो एक शॉर्ट वीडियो बना के शेयर करूंगा कि इस नए जो अपडेट आई है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। इसके अलावा आप डैक्स सीखेंगे और डैक्स को इन डिटेल एक एक फार्मूला हम डिस्कस करेंगे कि डैक्स, क्योंकि डैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस की शॉर्ट है डैक्स। ये फार्मूलाज हैं जो कि पावर बीआई के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो ये आप बड़ी डिटेल में सीखेंगे डैक्स को। डैक्स के बाद पावर बीआई सर्विस है। ऑनलाइन सोल्यूशन में हम कैसे पब्लिश करते हैं, उसमें से एक्सेल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हम सीखेंगे कि रो लेवल सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, रिफ्रेश रेट कैसे जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है, किस तरह से रिपोर्ट दूसरे लोगों के साथ शेयर की जाती है, वर्क स्पेसेस कैसे क्रिएट की जाती हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पावर बीआई की इस ट्रेनिंग में शामिल हैं। ये ट्रेनिंग मैंने ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए डिज़ाइन की है जो कि अपवर्क के ऊपर रिमोटली जॉब हासिल करना चाहते हैं और यूएस की या यूके की मार्केट में काम करना चाहते हैं पावर बीआई को लेकर। अच्छा, ये अगर आप फिज़िकली यूके या यूएसए में हैं और आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेंगी, क्योंकि इसके अंदर वही सारे टूल्स, वही सारी टेक्निक्स, वही एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ की गई हैं जो कि अब तक मैंने यूएस या यूके के क्लाइंट्स के साथ उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर की हैं। तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल ओपन करें, गूगल क्रोम, और यहाँ से आपने डाउनलोड करना है अपडेटेड वर्जन। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। अक्टूबर 2022 का वर्जन जो है वो आपने याद रखना है कि अक्टूबर 2022 का वर्जन आ गया है, वही आपने डाउनलोड करना है। अगर आप मेरी वीडियो आज से 1-2 महीना के बाद देख रहे होंगे तो डेफिनेटली वो इसके बाद का भी वर्जन होगा। डिटेल्स में जाएं, डिटेल्स को चेक करें। यहाँ पे आपके पास जो पब्लिश डेट आ रही है वो नवंबर की आ रही है। ये लेटेस्ट इसका वर्जन है और ये आपने डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। डाउनलोड पे क्लिक करें। अब आपने यहाँ से चूज़ ये करना है कि आपका सिस्टम 64X है या 32 बिट है। तो अगर ये 64 है तो डेफिनेटली आप X64 पे क्लिक करेंगे और 32 है तो ये सेकंड ऑप्शन। तो मेरे पास चूँकि 64 बिट सिस्टम है तो मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड मैनुअली, इस पर क्लिक करें। अब ये देखें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जब ये डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद आपने इसको नॉर्मली इंस्टॉल करना है जिस तरह से आप बाकी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं। अब मेरे पास ये देखें यहाँ पे डाउनलोड होके इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और बड़े ही सिंपल तरीके से इंस्टॉल होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको इंस्टॉल करने में। सिंपली आपने ये करना है कि अपनी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी और वो सारी चीज़ें आपने उसी तरह से चूज़ करनी है। तो मैं आप लोगों के लिए इसको एक दफ़ा इंस्टॉल करके दिखा भी देता हूँ। हाउएवर कि आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर ऑन माई सिस्टम। तो ये देखें, अब वो कह रहा है जी प्लीज़ माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप क्लिक रीट्राई। अच्छा, चूँकि अब मैंने ऑलरेडी इसमें ओपन किया हुआ है, एक्सेल भी मे बी ओपन हो और पावर बीआई भी,
तो मैं इसको रीट्राई करता हूँ, क्लोज, रीट्राई, नेक्स्ट। अब डू यू वांट टू अलाउ, यस, इसमें आप इसको यस कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, आपने पावर बीआई अगर यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली सिस्टम आप अच्छा लेंगे, कोशिश करें कि विंडो 10 या विंडो 11 आप इंस्टॉल करें। विंडो 7 8 की तरफ मत जाएँ, 7 पे तो ये इंस्टॉल ही नहीं होगा। 8 के ऊपर आप ये .NET फ्रेमवर्क के इश्यूज़ देगा तो आप लोग फिर वहीं पे स्टक हो जाएंगे। तो विंडो अपनी जो है वो 10 मिनिमम रखें आप। अच्छी चीज़ इसकी ये है कि डे टू डे पावर बीआई की डिमांड हर बड़ी कंपनी में बढ़ती जा रही है। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि कोविड के बाद से यूएस की जो मिड लेवल की ये छोटी कंपनियां हैं, उनकी कोशिश ये है कि हम जो रिसोर्सेज हायर करें वो रिमोटली हायर करें। उसमें उनके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सेप्ट कर लें इसको यहाँ से, वो बच रहे हैं जो ऑफिस में बिठा के काम करवाने के ऊपर उनको पे करने पड़ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, वो कम चार्जेस पे लोगों को हायर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे बिठा के किसी को $10,000 पर मंथ दे रहे हैं तो पाकिस्तान या इंडिया से मे बी वो बंदा $3,000 में, $3,500 में हायर कर लें। लेकिन आप लोगों के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके लिए 3,000 या $3,500 एक अच्छी खासी अमाउंट है। ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज की आ गई जी, सी, प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप, नेक्स्ट कर दें, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और इसको इंस्टॉल कर दें। ये सिंपल मेथड है इस पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल करने का और डाउनलोड करने का। मैंने ये चीज़ इसलिए बताई है, कुछ लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, तो आपने किसी जगह पे स्टक नहीं होना। प्री रिक्विजिट्स में वो पूरी करनी है आपने। सिस्टम आपने अच्छा परचेज करना है। अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप किसी को नहीं पे करने जा रहे। तो जब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात है तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ पावर बीआई के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या टूल्स हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर गेटिंग डेटा से स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, अगर आप, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने पावर बीआई सीख रहे हैं और आप इसमें अपना एक अच्छा रेट लेने के लिए और एक अच्छी जॉब लेने के लिए कैरियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको साथ में SQL सर्वर की एटलीस्ट बेसिक्स आनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स इसलिए कि आपने जहाँ पे भी जॉब करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लाउड पे मिले या आपको उनका लोकल सर्वर मिलेगा, वो SQL सर्वर में ही होगा उनका डेटाबेस, जहाँ से आपने डेटा गेट करना है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल क्लाइंट्स की या बिल्कुल ही छोटे कंपनियों की या स्टार्टअप्स की, तो मे बी वहाँ पे SQL सर्वर या क्लाउड सर्वर ना हो। लेकिन अगर हम बात करें इंटरमीडिएट लेवल की या बड़ी कंपनियों की, तो वहाँ पर आपको SQL सर्वर ही डेटाबेस एज अ डेटाबेस मिलेगा। उसकी भी जो बेसिक्स हैं वो सारी डेफिनेटली इस ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड होंगी। आपने क्यूरी कैसे लिखनी है वो भी इसके अंदर होगी। ये एक कंप्लीट समझ लें कि ट्रेनिंग है जिसमें आप किसी कंपनी के अंदर एक एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब कर सकते हैं पावर बीआई के साथ और SQL सर्वर के साथ। तो SQL में डेफिनेटली आपको मैं डेटाबेस मैनेजमेंट तो नहीं सिखाऊंगा, ना ही मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने प्रोसीजर्स कैसे लिखने हैं, लेकिन आप सेलेक्ट क्यूरी कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिल जाएंगी। जॉइंस कैसे लगाते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं SQL सर्वर में, व्यू कैसे बनाते हैं, व्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो चीज़ें मैं डेफिनेटली आपको इस कोर्स में ज़रूर सिखाऊँगा। हाँ, ये है कि वो ज़रा चीज़ें एंड पे होंगी इस कोर्स के, लेकिन स्टार्ट में आप पावर बीआई के मुकम्मल टूल्स को सीखेंगे। पावर बीआई इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टूल्स। 3 ऐसे टूल्स आए थे एक्सेल के अंदर जिनका कॉम्बिनेशन जो है पावर बीआई है। पहला टूल था डेटा मॉडलिंग या पावर पिवट। अब डेटा मॉडल इसके अंदर तो है, आप इसमें डेटा को मॉडल कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ। दूसरी चीज़ है पावर क्यूरी। पावर क्यूरी आपने एक्सेल में भी अगर काम किया है तो एक्सेल में भी पावर क्यूरी लोग बहुत ज़्यादा डे टू डे उसका यूजेज बढ़ता जा रहा है और पावर क्यूरी यहाँ पर भी है। पावर क्यूरी बेसिकली डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो टूल यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पावर क्यूरी के बाद तीसरा है पावर व्यू। अब पावर व्यू को यहाँ पर हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं, पेज भी कहते हैं और रिपोर्ट भी कहते हैं। वो ग्राफ, वो चीज़ें जो कि इजीली आप बना सकते हैं। अगर एक्सेल की हम बात करें तो एक्सेल में हमें कोई भी ग्राफ बनाने के लिए काफ़ी तरद्दुद करना पड़ता था, ख़ास तौर पे जब हम फैंसी ग्राफ बनाते थे। यहाँ पर ग्राफ या विजुअल्स आपको बने बनाए मिलते हैं, आपने सिंपली उनकी सेटिंग्स करनी होती हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से। आपने फील्ड सेटिंग की, आपने फॉर्मेट अपडेट किया और आपका ग्राफ रेडी हो जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर हम बात करें एक्सेल की और पावर बीआई की तो ये बेसिक डिफरेंस है। जहाँ तक डेटा की लिमिट का ताल्लुक है, इसमें आप डेटा डंप कर सकते हैं अप टू 1 GB इन 1 टेबल। ऑल्दो के स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा डेटा आप जब लेके आते हैं तो SQL सर्वर से आ रहा होता है, तो कुछ लोग डायरेक्ट क्यूरी से उसको एक्सेस कर लेते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर क्यूरी लिखने के बाद पावर बीआई में क्यूरी लिखते हैं, उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स से डेट का फिल्टर अप्लाई कर लिया, लेट्स से कॉलम्स जो हैं वो जो कॉलम नहीं चाहिए वो उनको फिल्टर आउट कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपना डेटा जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमारी जी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। फिनिश पे क्लिक करके अब हम देखते हैं कि अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, पावर बीआई सर्विस का जो अकाउंट है वो आप जीमेल से या याहू की ईमेल से या आउटलुक की ईमेल से नहीं बना पाएंगे। वो बनाने के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल होनी ज़रूरी है। प्रोफेशनल ईमेल या स्टूडेंट ईमेल वो होनी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने डेमो अकाउंट्स बनाए थे तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करेगा। फिर वो आपको कहेगा जी अपने आईटी डिपार्टमेंट से रब्ता करें, वो हमसे रब्ता करें ताकि आप लोग हमसे लाइसेंस परचेज कर सकें। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। ईमेल जो है ये आपको डोमेन की ईमेल जो है ये आई बिलीव $8 से $10 में बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप गूगल से परचेज कर लें या माइक्रोसॉफ्ट से परचेज कर लें। तो ये वेलकम विंडो है जिसकी, इसके अंदर आप देखें गेट डेटा, रिसेंट रिसोर्सेज और कुछ फाइल्स जो मैंने पहले जिन पे काम किया था वो आ रही हैं। अदर रिपोर्ट्स ओपन कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं पावर बीआई का लाइसेंस, गेट स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, या मैं फ़िलहाल इसको करूँगा क्लोज ताकि मैं आपको बता सकूँ कि पावर बीआई के अंदर क्या चीज़ है। अब ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये डेटा मॉडल का व्यू है। बेसिकली इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें रिपोर्ट व्यू भी है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें यहाँ पर ये रिपोर्ट व्यू है। रिपोर्ट व्यू में आपको ग्राफ्स नज़र आते हैं, टेबल या मैट्रिक्स, ये चीज़ें आप दिखाते हैं जो कि एंड यूज़र के लिए हैं। फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करके दिखा सकते हैं। दूसरा इसके बाद है डेटा व्यू। डेटा व्यू के अंदर बिल्कुल उसी तरह टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है जैसा कि आप लोगों ने एक्सेल में देखा होगा, जैसा कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखा होगा या SQL सर्वर में देखा होगा। तो बिल्कुल वैसा ही डेटा यहाँ पर शो होता है। और तीसरी चीज़ है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू के अंदर क्या होता है कि हेडर के साथ आपके जो टेबल हैं इनके सिर्फ हेडर्स नज़र आते हैं और वो एक बॉक्स की सूरत में होते हैं। बेसिकली मॉडल व्यू है आपके जो टेबल्स हैं इनके दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली हमारी एक अलग से वीडियो होगी। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम मॉडल व्यू यूज़ करते हैं। गोइंग बैक टू द रिपोर्ट व्यू, अगर रिपोर्ट व्यू पे बात करें तो लेफ्ट साइड पे 3 डिफरेंट पैन्स आपको नज़र आएंगे। पहला है फिल्टर्स का। फिल्टर 3 तरह के होते हैं यहाँ पर, विजुअल लेवल फिल्टर है, पेज लेवल फिल्टर है और रिपोर्ट लेवल फिल्टर है। उसको हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। विजुअलाइजेशन है। अब ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ये डिफ़ॉल्ट ग्राफ्स हैं। और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, 2 तरह के विजुअल्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक है जो कि डिफ़ॉल्ट हैं और दूसरा थर्ड पार्टी विजुअल्स हैं। अगर आप किसी आम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, एक छोटे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपको थर्ड पार्टी विजुअल्स यूज़ करने देता है, उसको कोई इशू नहीं है। उसको एक फैंसी और खूबसूरत रिपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं किसी मिड लेवल कंपनी के साथ या एक बड़ी कंपनी के साथ, तो वो आपको कभी भी थर्ड पार्टी विजुअल्स यूज़ नहीं करने देगा। वो क्यों नहीं यूज़ करने देगा? क्योंकि थर्ड पार्टी विजुअल्स जो है ना, इनसे आपका जो डेटा है, डेटा सिक्योरिटी ब्रीच होती है, आपका डेटा लीक हो सकता है। तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेते। तो आपको इन्हीं विजुअल्स के ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। उसके बाद फील्ड्स का एरिया है। फील्ड्स में जो भी डेटा आप इसमें गेट करते जाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा डाउनलोड करेंगे, फिर उसको पावर बीआई में लेके आएंगे। तो जो भी डेटा आप डाउनलोड करके यूज़ करते हैं वो सारा डेटा आपका फील्ड्स के अंदर इस एरिया में नज़र आता है।
अगर टॉप पे हम मेन्यूज़ की बात करें तो फाइल है, फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेव एज, गेट डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऑप्शन सेटिंग्स और गेट स्टार्टेड है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने पावर बीआई के वर्जन्स आपने टैली करते रहना है पावर बीआई जो वेबसाइट है वहाँ से। तो उसके लिए अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, और अबाउट से ही पता चलेगा आपको कि इस वक्त लेटेस्ट वर्जन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे जाएं और लिखें पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। डिटेल्स में जाएं और ये आपका वर्जन जो है ये टैली होना चाहिए। अगर ये टैली नहीं हो रहा तो आप डाउनलोड करके नया इंस्टॉल कर लें। फ्री है तो इसमें आई डोंट थिंक कोई इशू होगा किसी को कि मैं क्यों इंस्टॉल करूं और कैसे इंस्टॉल करूं, और इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो हमने अभी देख ही ली है। उसके बाद होम टैब है। होम टैब के ऊपर सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो डेटा के हैं और गेट डेटा का है। अब गेट डेटा में अगर जाएं, ये गेट डेटा क्या है बेसिकली, ये है कि आप पावर बीआई के अंदर डेटा कैसे लेके आ सकते हैं। अब वो डेटा आपका सीक्वल सर्वर में है, एक्सेल में है, नोटपैड में है। हाँ, आप हार्ड कोड इसमें डेटा एम्बेड भी कर सकते हैं। जैसे एंटर डेटा में जाएं, इस पर क्लिक करें तो आप अपना टेबल भी बना सकते हैं। जैसे एक्सेल में लोग डेटा एंट्री के जरिए टेबल बनाते हैं, कॉलम का नाम दे सकते हैं, उस कॉलम के नीचे आप डेटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल का नाम देख के इसको लोड करेंगे तो टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि हम हर वक्त बात करते हैं डायनामिक की, हम हर वक्त बात करते हैं ऑटोमेशन की। तो जब ऑटोमेशन और डायनामिक की बात होती है तो हम फिक्स डेटा ऐड नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे हमें करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मंथ को सीक्वेंस में लेके आना है, तो हम 1 2 3 से 12 तक और जन से दिसंबर तक लिख लेते हैं, तो वो फिक्स चीज़ है, तो उसमें ऐसा इशू नहीं होता। इसी तरह मंडे से संडे तक को हमने एक सीक्वेंस में लेके आना है, तो हम उसमें भी एक फिक्स टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर गेटिंग डेटा पे क्लिक करें तो आप एक्सेल है, पावर बीआई डेटा सेट्स हैं, डेटा फ्लोज हैं, डेटा वर्स है, सीक्वल सर्वर है, एनालिसिस सर्विसेज है, ये बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं जहाँ से लेके आ सकते हैं। मोर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग्स हैं, ज़्योर के अलावा भी आप डेटा ऐड कर सकते हैं, स्नोफ्लेक से ले आएँ, बिग क्वेरी से ले आएँ। एज़्योर का प्रॉपर एक अलग से प्लेटफॉर्म बना हुआ है। डेटा बेसिस हैं, ये सारे डेटा बेसिस से आप डेटा ला के इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये है सारा इसका गेटिंग डेटा का ऑप्शन। इंसर्ट्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर वो विजुअल्स, जब वो इमेजेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है आगे चल के रिपोर्ट में ऐड करने के लिए। इसके अलावा पावर एप्स आप इसमें लिंक कर सकते हैं, पावर ऑटोमेट को यूज़ कर सकते हैं। पावर ऑटोमेट बेसिकली आपकी रिपोर्ट की एक ऑटोमेशन का टूल है। डेटा मॉडलिंग में चले जाएं तो डेटा मॉडलिंग के अंदर आपके डैक्स की सारी चीज़ें आ जाती हैं और रिलेशनशिप बिल्डिंग आ जाती है। इसके अलावा फिर व्यू का एक टैब है आपके पास। व्यू में आप इसका थीम सेट करते हैं, बुकमार्क्स करते हैं। बुकमार्क्स और फिल्टर ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेआउट्स वगैरह एडजस्ट करते हैं आप। फिर इसकी सारी हेल्प पावर बीआई के अंदर पड़ी हुई है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल टूल्स हैं जिसमें डेक्स स्टूडियो है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब डेक्स स्टूडियो बड़ी अच्छी चीज़ है डेक्स लिखने के लिए, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसी के अंदर अगर आप देखें तो एक ट्रांसफॉर्म डेटा, होम टैब के अंदर एक ट्रांसफॉर्म डेटा आ गया है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पावर क्यूरी एडिटर मेरे सामने ओपन हो जाता है। अब पावर क्यूरी एडिटर की एक अलग से सेपरेट विंडो है। देखें यहाँ पे ये पावर बीआई था और ये पावर क्यूरी एडिटर की विंडो आ गई है। इसके अपने टूल्स हैं, अपनी चीज़ें हैं, वो भी इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले आपने ये इंस्टॉल ज़रूर कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें। अब याद रखें, अगर आप कैरियर बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वीडियो डाउनलोड करके अपने किसी फोल्डर में सेव करने से आप कैरियर आपका बिल्ड नहीं होगा। आपका कैरियर बनेगा इसकी प्रैक्टिस करने से, इसकी चीज़ों को सीखने से। तो इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अपने सिस्टम की मेमोरी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो हमेशा से यूट्यूब पे पड़ी हुई है और ये पड़ी रहेगी। ये कभी भी ना तो प्राइवेट होगी और ना ही मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। तो आप यहाँ से आके इसको देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ये फ्री पड़ी रहेगी आपके लिए। सिर्फ आपने ये करना है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।